हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा था, उसका एरिया, वो कैसे फॉर्मेशन थी, वो सब कुछ समझा था। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो आती है, नेक्स्ट शेप आती है, वो आती है सर्कल के बारे में। तो सर्कल किस तरीके से बनी, क्या 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 उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब हम अभी आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सर्कल का जनरेशन कैसे हुआ, कि वो किस तरीके से बनी। तो अगर मैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे बना था, देखिए, जिसकी 3 साइड होगी, 3 साइड से बंद फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ये बना मेरा क्या, ट्रायंगल। अगर 4 साइड्स होगी तो क्या बन जाएगा मेरा, एक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, रेक्टेंगल, किसी भी शेप का एक, ये 4 साइड से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से अगर मैं 5 साइड्स बना दूं तो 5 साइड से मेरा क्या बन जाएगा, ये एक पेंटागन बन जाएगा। और इसी तरीके से 6 साइड्स अगर मैं डाल दूं, धीरे धीरे हम इसकी साइड्स को बढ़ाते जाएंगे, 6 साइड से हेक्सागन, 7, 8, 9, इसी तरीके से। जैसे कि मैंने 7 साइड्स डाल दी, अब अगर मैं 10 साइड्स डाल दूंगा, ये देखो 10, इसकी 10 साइड्स हो गई, इस शेप की 10 साइड्स हो गई, डेकागन हो गया। इसी तरीके से अब अगर मैं इसके अंदर 20 साइड्स कर देता हूँ, देखिए 20 साइड्स हो गई, 40 साइड्स, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ही क्या आ जाएगा, 40 साइड्स, 50 साइड्स। क्या ये अब एक सर्कल बन गया दोस्तों? क्या ये आपको अब एक सर्कल बना दिखाई दे रहा है? ये वाला शेप जो है, लास्ट वाली हमने जो बनाई। इसी तरीके से जब हम अनलिमिटेड साइड्स, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड साइड्स से बने एक पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल कैसे बने, अभी देखना। इसका जो पॉइंट, इसका जो सेंटर है, यहाँ से इसके एक पॉइंट से मिलाया मैंने, थोड़ा जूम करके देखते हैं। और इसके अंदर ये जो हमने इसकी 50 साइड्स हमने इसकी दी थी, तो एक ये वाली, ये इसकी एक साइड है, ये इतनी एक साइड है। ये क्या बना दोस्तों, मेरा एक ट्रायंगल बना। ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना। इसी तरीके से हम इसके हर एक एंड पॉइंट को मिलाते जाएंगे, इसके हर एक लाइन के वर्टेक्स को मिलाते जाएंगे, तो हमारे क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब इसकी मैंने 50 साइड्स दी थी, तो ये कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, यहाँ पर 50 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर जैसे कि n नंबर ऑफ साइड्स हो गए, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उतना ही ये कर्व होता जाएगा। जितनी ज़्यादा साइड्स दोगे उतनी ज़्यादा गोल होता जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से पाई का जनरेशन हुआ है। अब वो कैसे हुआ, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अब इसके बारे में, अब ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर अब हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं एक सर्कल और बनाता हूँ यहाँ पर आपकी तरफ अलग से। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बना जिसकी जिसकी 50 साइड्स ही है, एक कॉमन सर्कल हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को क्या कहेंगे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस ये जो पॉइंट मेरा है, ये है सेंटर। और ये मेरी बाहर की जो बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के अंदर इसका एक अलग से नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, जिसको क्या हो जाएगा, परिधि। हिंदी में कहेंगे तो क्या, परिधि। इसकी जो आउटलाइन, जो इसकी बाउंड्री होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो सेंटर से लेके परिधि तक का, इसके सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आर। आर यानी कि रेडियस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियस। हिंदी में कहे तो इसको त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। अब अगर एक लाइन ऐसी हो जो मेरी इसके सेंटर से होके निकलती है और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे। जैसे दोस्तों, ये मेरा क्या है, एक सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट है, और ये मेरा सरकमफ्रेंस का दूसरा पॉइंट है। जब एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जो इसके सेंटर से होके निकलेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी। डी फोर क्या हो जाएगा, ये मेरा डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, व्यास। ठीक है दोस्तों। जब एक डायमीटर मेरा सेंटर से होके नहीं जाता, जो मेरा बाहर रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट मेरा, एक लाइन मेरी ये बाहर बनी, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे हम कोड, यानी कि जीवा। इस लाइन को, जो ये जो सेंटर से होके नहीं जाती, ऐसा डायमीटर जो सेंटर से होके नहीं जाता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोड। हिंदी में कहे तो
जीवा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बेसिक बेसिक चीजें थी। अब अगर मैं बात कहूं कि इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस इस एरिया को मैं क्या कहूंगा, इस वाले एरिया को जो जो आपको शेडेड दिखाई दे रहा है, इस एरिया को मैं क्या कहूंगा, सेक्टर। हिंदी में कहे तो त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे इसको दोस्तों, त्रिज्याखंड। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो आर्क बनी, इसको क्या बोलेंगे, ये आर्क बोलते हैं। इस कर्व को, इतनी, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्क, यानी कि चाप। ठीक है दोस्तों, ये मेरी रेडियस हो गई, ये मेरी आर्क हो गई, ये वाली मेरी डायमीटर हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, कोड हो गई। अब ये तो हो गया मेरा सेक्टर, और ये जो बाकी एरिया जो मेरा बचा, ये क्या होगा, ये माइनर सेक्टर बोलते हैं, और इसको जो बाहर वाला जो बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। ठीक है दोस्तों, अंदर वाला जो छोटा बना है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेक्टर। और जो बाहर वाला जो बड़ा एरिया बचा, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इसी तरीके से जब ये कोड भी दो एरिया में इसको डिवाइड कर देती है, इस सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, एक तो मेरा कौन सा हो जाएगा, माइनर, और एक हो जाएगा मेजर। उस तरफ वाला मेरा पूरा क्या हो जाएगा, मेजर। तो माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, माइनर सेगमेंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाखंड। हिंदी में बड़ा आसान है, त्रिज्या से जो बनेगा वो त्रिज्याखंड, जो जीवा से बनेगा वो जीवाखंड। ठीक है दोस्तों, एक हो गया माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ऐसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसके सरकमफ्रेंस की। इसका जो बाहर बाहर के जो इसका पेरीमीटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो दोस्तों सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का जो रेशियो होता है, वो क्या होता है, पाई। ये पाई क्या हुआ, पाई क्या हुआ, पाई की वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता। हम लोग पाई को 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक कोई निकाल नहीं पाया, लेकिन क्या होता है कि कोई भी सर्कल तभी बनेगा, उसकी कंडीशन यही है कि जब उसका रेशियो, जो उसके जो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो 22/7 या 3.14 आएगा। बिल्कुल कर्व में, जैसे ये मैंने साइड्स जो दिखाई थी, मैंने इसकी 50 साइड दी। अब ये अनलिमिटेड मान लो कि n नंबर ऑफ साइड्स इसकी बनेगी, तो उसका रेशियो जो होगा, वो मेरा सर्कल गोल बिल्कुल कर्व में तभी बनेगा जब उसकी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होगा वो पाई के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस इससे मैं अपना एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। अगर मेरे को सिर्फ सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो डी, यानी कि पाई इंटू डी कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगी। अब सर डी मेरा क्या होता है, ये जो लाइन है, ये मेरी क्या है, रेडियस है, आर है, और ये पूरी जो है, ये क्या है, डी है, डायमीटर है। तो जो डी जो होता है वो आर का, यानी कि रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर मैं इस डी की जगह अगर मैं 2r रख दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, 2πr, जो कि मेरा क्या होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे इसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ी सी एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी देखिए, इसको एक अलग तरीके से मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि मैंने पहले इसके अंदर ट्रायंगल्स डिवाइड किए थे, ये वाला मेरा एक ट्रायंगल था ना, ये मेरा एक ट्रायंगल बना था। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर से कितने ट्रायंगल्स डिवाइड कर सकता हूं मैं, अभी मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले, इसकी साइड्स मेरी 50 है, तो कितने ट्रायंगल्स मैं निकाल सकता हूँ इसमें से, 50। अगर मैं उन 50 को अगर एक लाइन में दिखा दूं, देखियो जैसे अभी अगर मैं सर्कल के ट्रायंगल्स को अगर मैं अलग अलग एक लाइन में लगा देता हूं, जैसे कि ये 50 ट्रायंगल्स बने मेरे इसके अंदर ऐसे, है दोस्तों, एक लाइन में लगा दी मैंने। यानी कि मैंने क्या किया है, यहाँ जो मेरे ये ट्रायंगल्स बने थे, इन ट्रायंगल को मैंने उठा करके और यहाँ रखा, इसको मैंने ऐसे घुमा के और एक लाइन में ऐसे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज देखना, अगर मैं इस इनको अगर मैं इसको घुमा के, अगर मैं इसको पूरा ऐसे मिरर में घुमा के और मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं ऐसे, तो ये मेरी एक कैसी शेप बन गई दोस्तों, ये मेरी एक कैसी शेप बन गई, क्या ये एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही है आप लोगों को।
यानी कि ये मेरे कितने ट्रायंगल्स थे, 1 2, यहाँ से मैं काउंट करूंगा तो कितने थे, 25 ट्रायंगल्स यहाँ थे और 25 ये मेरे ऊपर ट्रायंगल्स थे। यानी कि पूरी ये जो लेंथ जो मेरी आई, जो ये जो लेंथ थी, जो मेरी ये जो लेंथ थी ये कितनी थी, ये क्या ये इसकी 1 यूनिट के बराबर थी, है ना दोस्तों। तो अगर मेरी ये पूरी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस थी, यानी कि ये 50 साइड्स थी ना मेरी, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 पाई आर तो बोल सकता हूँ इसको मैं, इसकी सरकमफ्रेंस ही थी ना। तो मैंने इसको आधा कर दिया, आधी यहाँ लगा दी और मैंने इसको आधी यहाँ लगा दी, ये मेरी क्या हो गई, पाई आर हो गई दोस्तों। क्या हो गई, ये पाई आर हो गई। यानी कि ये जो मेरी, ये था मेरा पाई आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हुआ, पाई आर। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरी लेंथ बनी, ये इसको क्या, ये क्या है, ये यहाँ से इस सर्कल की, ये जो लेंथ जो मेरी बनी है, सेकंड दोस्तों, जो ये जो मेरी लेंथ बनी है, ये क्या मेरी इस सर्कल की इसके बराबर ही है। ये अगर आर थी तो ये भी मेरी आर ही थी, और ये मैंने अभी निकाली कितनी थी, पाई आर। भैया पूरी तो मेरी सर्कल की सरकमफ्रेंस थी वो मेरी कितनी थी, 2 पाई आर थी ना। तो मैंने पाई आर को मैंने यहाँ रखा और पाई आर को मैंने यहाँ रखा, यानी कि ये पाई आर और यहाँ पर भी पाई आर। अब एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये इंटू ये, यानी कि पाई आर इंटू आर, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इस तरीके से हमारा आया। यानी कि एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब एक सर्कल के अंदर ये पूरा पूरा जो एंगल बनता है वो कितना होता है, एक 360 डिग्री का। यानी कि एक इस लाइन से लेकर के ये जो पूरा जो मेरा एंगल बना, ये कितना बना, 360 डिग्री। एक होता है क्वाड्रेंट, जिसके अंदर क्वाड्रेंट यानी कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, ये अगर मैं इस सर्कल को 4 हिस्से में काट दूं, इस सर्कल को मैं 4 हिस्से में काट दूं, यानी कि ये जो मेरा एरिया एक बना, ये मेरा क्या बन गया, एक क्वाड्रेंट, जो कि पूरे सर्कल का, यानी कि इस पाई आर स्क्वायर का कितना होगा, 4, चौथा हिस्सा होगा, 4 पार्ट होगा। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे को सेमी सर्कल का, यानी कि सेमी सर्कल यानी कि ये सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, अर्धवृत्त, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसका अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर मेरा पूरे का था और इसके आधे का कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मेरे को कितना भी, मान लो कि एक मेरा सेगमेंट, सॉरी दोस्तों, एक मेरा सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक फिगर है ये वाली, मान लो मुझे इसका एरिया बताना है, ये जो मैंने बना रखा है ट्रायंगल वाला एरिया, मुझे इसका ही एरिया अगर मुझे जनरेट करना है। ये मेरा कैसा है, एक आर से बना हुआ है और ये मेरा कोई भी एक एंगल है, मान लो कि 30 40 50 60 कुछ भी एक मेरा एंगल, में इसको थीटा मान लेता हूँ, ये मेरा एंगल थीटा। मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना भाई, पूरे 360 डिग्री मेरा अगर सर्कल है तो इसका एरिया मेरा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 1 डिग्री का कितना होगा, इसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा ना दोस्तों। और मेरा ये थीटा डिग्री जो भी मेरा एंगल है, जितना भी मेरा एंगल हुआ उसको क्या, अगर मेरे को मुझे उतना निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इस थीटा से। यानी कि एक सेक्टर का एरिया क्या आ गया मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। जितना भी मेरा एंगल दे रखा हुआ, 30 दे रखा हुआ, 60 दे रखा, जैसे कि मैंने अभी निकाला था, एक मेरा क्वाड्रेंट था। क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, ये मतलब ये वाला एंगल मेरा 90 का हो गया। तो यानी कि मुझे अगर इसका ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 और थीटा मेरा कितना है, 90 डिग्री। तो 90 से इसको काटे कितना जाएगा, 4, यानी कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये मेरा क्या आ गया, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों,